हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है प्लम्बर का ठेका लेकर के, और उसका फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले आप वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपको ये भी बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ मेज़रमेंट कर लेते हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि बाथरूम तो बहुत सारा जगह आप लोगों ने काम किया होगा, लेकिन ये बाथरूम नहीं है। यहाँ पे पहले किचन या कुछ था, हमें मालूम नहीं है। जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हो, ठीक है। अब ये बोर्ड को भी हम हटाएंगे, और ये बोर्ड को जो हम हटाएंगे, जो तोड़ेंगे, इसको भी हम रिपेयर खुद करेंगे। और जो भी इसमें हम मतलब अभी कटिंग कर रहे हैं, जो दीवार की कटिंग करने के बाद जो टूटेगा दीवार, और जो इसमें रिपेयर होगा फिर बाद में, तो इसमें कोई भी प्लास्टर वाला मिस्त्री नहीं लगेगा। बस इसमें टाइल वाला लगेगा, और हमें ही इसको रिपेयर करके देना होगा। तो सबसे पहले आप अगर एक प्लम्बर हो और आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने में ये काम को लोगे और कैसे इसको सही से काम को अंजाम दे पाओगे, और इसमें आपका फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा कभी नहीं भी होता, ऐसे तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिस जगह पे आप काम कर रहे थे आज से पहले, जब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते थे, तो उससे तो 1000 गुना आपका बेहतर ही होगा। 1 गुना नहीं, 1000 गुना। क्योंकि यहाँ पे आपकी मनमानी है। आप चाहो तो 2 घंटा ग्राइंडर चला करके कटिंग कर लो दीवार का, फिर जाके रेस्ट कर लो। फिर आओ 2-4 घंटा के बाद, फिर आप अपना दीवार की तोड़ाई कर लो। फिर 2-4 घंटा रेस्ट करके फिर आकर के पाइपिंग कर लो। आपको 90% है कि आपको बोलने भी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग नया कॉन्ट्रैक्टर, ये ऐसा तो नहीं है कि हम अपार्टमेंट में चल जाएंगे और बड़ा एकदम 200-300 बाथरूम का काम मिल जाएगा। हमें पहले छोटा छोटा ही मिलना। और एक बात आपको बता दें, बड़े काम में फ़ायदा जितना नहीं होता, उतना ये छोटे काम में फ़ायदा होता है। अभी हम इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो 10,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसमें एक बाथरूम है। और एक बाथरूम में जो फिटिंग होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक वॉश बेसिन है, और ये डाइवेटर है 4 वे, और एक इंग्लिश सीट लगेगा। और 2 एक्स्ट्रा बोले हैं पार्टी ने पॉइंट देने के लिए। और कहीं पे भी इंडिया के अंदर आप अगर काम करते हो तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो आपको इस सब में अकड़ नहीं दिखाना है, आपको करना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है, इससे आप क्या है, पार्टी का दिल जीतोगे। नेक्स्ट आपका पार्टी जो है, आगे भी उसका कोई रिश्तेदार है, उससे आपको काम मिल सकता है। तो ये सब को आपको बनाना पड़ता है अगर आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनने चाहते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जब काम करें आप, तो लेबर और टेक्नीशियन नहीं रख लें। खुद से काम करने की ज़्यादा कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो टाइम को काम में लगाएं। अगर आप पहले कहीं पे काम करते थे तो मानते हैं कि 9 घंटा ड्यूटी करते थे, 8 घंटा करते थे। तो यहाँ पे अगर आपको 15 घंटा भी कर रहे हो, तो हम ये तो आपको खुद पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। ये 15 घंटे का पैसा आपके पास खुद आएगा। जैसे कि एक बाथरूम है, और एक बाथरूम को हम लोग मार्किंग करके, कटिंग करके और पाइपिंग तक का कितना समय लगेगा। एक बाथरूम है तो उसमें डाइवेटर की फिटिंग करना है, और जो इंग्लिश सीट है उसमें 2-3 पॉइंट रहता है, जैसे हेल्थ फॉसेट का, जेड स्प्रे का, और वो फ्लश टैंक का। तो ये पॉइंट बनाना। और एक वॉश बेसिन में सिंगल लीवर है यहाँ वॉश बेसिन, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद आप आ जाओ 4 इंची और 3 इंची में। जो 4 इंची का लैट्रिन का पॉइंट है एक बनाना, और एक 3 इंची का है जो वेस्ट लाइन का, जो ड्रेन लाइन है। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों 4 इंची का किया है। और ज़्यादातर हम जो काम करते हैं, चाहे वो ड्रेन का पॉइंट हो या ड्रेनेज लाइन का पॉइंट हो, दोनों में हमने 4 इंची का ही काम करते हैं। तो ये सारा काम में जो, जैसे कि आपको मान के चलो 10,000 का काम लियो, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का काम लियो, तो सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि हम जिस दिन से लगे हैं काम में, जैसे आज लगे हैं काम में, तो आप अपने एक डेट लिख दो। और डेट लिखने के बाद आप ये एस्टिमेट बना लो कि हमें 2 दिन में कंप्लीट करना है। चलो 2 दिन नहीं तो 4 दिन में करना कंप्लीट, चलो 5 दिन में करना है कंप्लीट। अब ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्लम्बर हैं, और प्लम्बर का पैसा पूरा एक बार में नहीं मिलता है। चाहे वो बिजली वाला भी हो तो उसका भी पैसा एक बार में नहीं मिलता है। तो हम इसे 10,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। अगर हम इसका पाइपिंग वगैरह सब करके दे देते हैं, तो हमें ये 7,000 रुपया दे देगा, ठीक है। फिर हम लोग का सैनिटरी का काम बचेगा, तो 3,000 रुपया वो बाद में देगा। और सैनिटरी में भी क्या क्या होता है, अब सैनिटरी में आप गए, डाइवेटर का प्लेट लगा दिए और शावर टाइट कर दिए, इतना ही तक काम सीमित नहीं है। अगर प्लम्बर का आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो पहले आपको प्लम्बर का बारे में ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि प्लम्बर का काम क्या क्या आता है। अब अगर वो टॉयलेट सीट पे वो हैंडल भी लगाता है, जैसे विकलांग के लिए इंग्लिश सीट लगा रहा है, तो वो भी आपको लगा के देना है। फिर जा कर के आपको सॉफ्ट डिस्पेंसर वॉश बेसिन में लगाना है, तो वो भी आपको लगा के देना है। सॉफ्ट डिश बाथरूम में चाहिए तो वो भी आपको लगा के देना है। टॉवल रिंग लगा के देना है आपको वॉश बेसिन में। टॉवल रड भी आपको लगा के देना है। ये सारा कुछ आपको एक बाथरूम के अंदर करके देना है, और इसका आप 10,000 चार्ज कर रहे हो। तो ये सारा कुछ आपको एस्टिमेट दिमाग में लेके चलना है।
और अगर आप पहले ही मिस्त्री और लेबर को लेकर के काम करना स्टार्ट कर दोगे तो हम गारंटी देते हैं आप फिर से वही जगह पे चले जाओगे जो कल मिस्त्री थे, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट लेते कैसे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या कभी भी आगे बढ़ने के लिए एक बार पहले आप आगे हवा नहीं बना लो कि हम ठेकेदार बन गए हैं। लोग को आप पहले ये करके दिखाओ कि हाँ हम काम सही कर रहे हैं। आप अगर अच्छे मिस्त्री हो, टेक्नीशियन हो, तो आप काम तो अच्छे करोगे, लेकिन लेबर मिस्त्री जब रखोगे ना तो वो जैसा आपको फील हुआ कि आप टेक्नीशियन हो और आपका ठेकेदार है वो आपसे ज़्यादा कमा रहा है, तो आपका भी जो मिस्त्री है उसको भी फील होगा। तो इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग का समय जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो खुद ज़्यादा टाइम दो, और ना हो तो लेबर भी तुम खुद बन जाओ, क्योंकि जो एक टेक्नीशियन बनता है प्लम्बर का उससे काम A to Z मालूम होता है, चाहे वो मेजरमेंट का हो या फिर दीवार का कटिंग टाइम ग्राइंडर चलाना हो या दीवार को तोड़ना हो, जैसे छेनी हथौड़ी से हो या हिल्टी से हो। तो ये सारा काम जो हो एक प्लम्बर का टेक्नीशियन को मालूम होता है, और वो जब काम करता है अपने दिल से तो उसका फ़ायदा भी होता है, और वो काम का जो झलक होता है वो अलग लेवल का होता है। हम यहाँ पे मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मसाला हम जगह जगह पे भी मार सकते थे, बाकी काम जो है मकान मालिक का पार्टी का काम है, लेकिन हम इसमें पूरा फिनिशिंग क्यों करके दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो काम है ये आगे प्रचार करेगा, ये काम प्रचार करेगा तो हमें काम मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और जब हमें काम मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे तो हमारा बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो अगर आज हम यहाँ पे 2 घंटा टाइम दे रहे हैं, लग रहा है हमें कि हो सकता है 10,000 में हमें लॉस हो जाए, लेकिन कल इससे 50,000 भी आ सकता है, कल इससे 1 लाख भी आ सकता है। तो आप काम देखो और काम को जितना हो अच्छा से अच्छा कोशिश करो करने का। अभी आप देखो यहाँ पे तो ये सावर का मैं मसाला डाला हूँ, तो आप देख रहे हो कि बस डाल दिया, ये सही हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर मैं कल दिखाऊँ इसको तो आप बोलोगे भी नहीं कि यहाँ पे प्लम्बर का काम हुआ है। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है, ये आप देखे थे यहाँ पे जब हमने मार्किंग कर रहे थे तो यहाँ पे बोर्ड था इलेक्ट्रीशियन का, वो भी हमने हटा दिया है, और उसको भी हम जाम करेंगे, और जो अभी आप देख रहे हो इसको भी जाम करेंगे, और उसके बाद का जो लुक रहेगा वो क्या होगा आप देखो, और उसके बाद आप फिर बताना कि काम जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर जो आप हर जगह पे थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देते हो वो काम सही है। काम को जितना कोशिश करोगे अच्छा से करने का, काम उतना अच्छा होगा और आपका नाम भी उतना अच्छा से अच्छा होगा। भले इसमें हम मानते हैं कि हमारा 5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन वो हमें मायने नहीं रखता है, हमें काम को सही से करना वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसमें जो डायवर्टर लगी है ये कोई जगवार का या बहुत कोई बड़ा ब्रांड का नहीं लगा हुआ है, ना हिंदवेयर का लगा हुआ है, ना पैरीवेयर का लगा हुआ है, इसमें एक लोकल डायवर्टर लगा हुआ है। और इसका जो अपर पार्ट है जैसे कि प्लेट हो गया या रॉब हो गया या फिर उसका हैंडल हो गया, ये तीनों चीज़ साथ में ही देता है। ये 2500 से 2000 का डायवर्टर है, लेकिन फिर भी हमने इसमें काम जो किया है वो 100% दिया अपना जिसमें ये। और इसमें आपको ना स्पाउट का पॉइंट हो गया या सावर का पॉइंट हो गया, ये पूरा स्टैंडर्ड साइज में मिलेगा आपको, ये नहीं कि कोई कहीं पे दे दिया कोई कहीं पे दे दिया। हमारा जो डायवर्टर है, जो डायवर्टर लगा हुआ आपको दिख रहा है, जो हैंडल है जिसको हैंडल खोलेंगे वो एग्जैक्ट आप अगर नीचे का फ्लोर से नापोगे टाइल वाइल लगने के बाद तो वो 36 इंची पे आएगा। ये अभी तो सैनिटरी नहीं लगा है तो हम प्लेट नहीं बैठा रहे, नहीं तो आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देते, लेकिन हम एग्जाम्पल बता रहे जो 36 इंची पे ही भी आपको ही देना चाहिए, मतलब आपको 36 इंची पे नहीं देना चाहिए। ये हम फ्लोर का लेवल से बता रहे हैं। अगर आप दीवार की कटिंग कर रहे हैं तो फ्लोर का लेवल उस टाइम नहीं रहता है, आप उस टाइम 4 इंची का पाइप भी नीचे लगाओगे जो नैनी ट्रैप के लिए है, या फिर लैट्रिन का पाइप, तो उतना हाइट होगा तो मान के चलो वो 4 इंची पाइप हो गया, और 2 इंची पकड़ के चलो टाइल पत्थर लग के हाइट हो जाता है, तो 6 इंची हम पकड़ के चलते हैं। तो हम 42 इंची पे जब दीवार की कटिंग किया डायवर्टर का हैंडल का, और उसका जो स्पॉट देंगे वो एक्यूरेट 6 इंची पे डाउन देंगे, और उसमें जो टुकड़ा लगेगा MTA के बाद वो 5 इंची से 4 इंची का लगेगा टुकड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग कोई 10 इंची टुकड़ा दे देते, कोई 6 इंची दे देते, कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो आप मेजरमेंट से दोगे तो एग्जैक्ट आपका 36 इंची पे डायवर्टर का पॉइंट आएगा, और जो स्पाउट है वो आपका आएगा ऐसे 36 इंची पे आएगा, लेकिन जब वो टाइल वाइल लगने के बाद वो 30 इंची पे आएगा जो 2.5 फीट पे। और एक बात आपको ये भी बता दें कि अगर जो बाल्टी जो नीचे रखते हैं तो लगता है लोग को 30 इंची पे काफ़ी कम हाइट हो जाता है, 36 इंची पे देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी घर का बाल्टी कुछ भी रख के देख लेना, उसका मेजरमेंट करना, वो 16 इंची से 18 इंची के करीब रहता है, उससे ज़्यादा हाइट नहीं रहता है जो लोग बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। तो आपको मेजरमेंट बिल्कुल पता चल गया होगा इससे कि कितना रखना चाहिए एग्जैक्ट। और शावर का जो हाइट होता है एग्जैक्ट आपको 7 फीट पे रखना है, उससे आपको कम बिल्कुल नहीं रखना है,
क्योंकि आप सोचोगे कि आप 5 फीट के हैं तो चलो हम 6 फीट पे शावर रख दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है शावर का वो 7 फीट होता है और आपको 7 फीट पे ही रखना है। और इसके बाद आपको जो जो क्या कहते हैं, जब आप ये बाथरूम की फिटिंग करोगे सैनिटरी लगाने टाइम में, तो जो लुक आएगा ये बाथरूम का वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। और एक चीज़ और आप नोटिस करना, अगर आप नए नए प्लम्बर का काम कर रहे हो और जो मतलब कि अगर काम को दिखाना चाहते हो अच्छा से अच्छा, तो जब आप पाइपिंग करो तो जो पाइपिंग में रेड कलर का लाइनिंग आता है जिस पे प्रिंस लिखा हुआ रहता है या फिर एस्टाइल जो भी चीज़ लिखा हुआ रहता है, उसके साथ साथ लाइनिंग भी आता है वो ब्रांड के साथ में रेड कलर का। तो वो लाइनिंग को मिला के किया करो काम। तो इससे क्या होगा, अगर आप नया कर रहे हो तो कभी कदर एल्बो जो होता है ब्रास का या फिर कुछ भी टी वगैरह लगा रहे हो तो वो काफ़ी इधर उधर टेढ़ा हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। आपका जो लाइनिंग है वो मिला के चलोगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और काम जो है वो मज़ा आएगा आपको करने में भी, मतलब जल्दी होगा काम को। एल्बो को जैसे बार बार, जैसे कि कभी होता है अगर मिक्सर का पॉइंट बना रहे हो, शावर मिक्सर का पॉइंट बनाते हैं ना जब भी, तो उसमें एक शावर का जो पॉइंट बनता है उसमें 2 एल्बो लगता है। तो उसमें अगर लाइनिंग मिलाओगे ना, अगर रेड वाला, तो आपको तुरंत एल्बो सीधा देखने को मिलेगा, नहीं तो काफ़ी परेशान हो जाओगे। अगर CPVC का काम कर रहे हो और ज़रा सा भी इधर उधर टेढ़ा कर दिए तो मान के चलो फिर आपको फिर से एल्बो काटना पड़ेगा, फिर से सॉकेट मारना पड़ेगा। तो लाइनिंग मिला के काम करते आओगे ना, तो एक तो काम अच्छा लगेगा आपका और आपको भी काम का एक्सपीरियंस जो होगा वो सही होगा। और जब कोई आपका काम को आके देखेगा, जब आपका पाइपिंग होया हुआ, तो उसको साफ साफ दिखेगा ये एस्टेल कंपनी का पाइप लगा हुआ है। और आप भी पार्टी को ये बता पाओगे, सर अगर आप कहीं पे पाइप लगाते हो तो आप प्लम्बर का खरीदो HDR 11, जो आप ऐसे आँख से दिखा सकते हो, हाथ से मतलब उंगली करके कि हाँ ये HDR 11 का लगा दो। नहीं तो क्या होगा, आपका जो है पता ही नहीं चलेगा आप उसको क्या बता रहे हो नहीं बता रहे हो। और जो सैडल क्लिप है वो भी आप बढ़िया से इस्तेमाल करो मारने के बाद। और जब ये सब कुछ आप अच्छे से कर लेते हो तो समझो कि फिर आपका जो ठेकेदारी है वो फिर आप पुराना हो गया, आप नए नहीं रहे हो। मेरा कहने का मतलब है, जब इस तरीके से हम कर रहे हैं काम, हम अपना 100% दे रहे हैं, तो ये काम खुद बोलेगा कि भाई आगे हमारा काम तुम ही करो, दूसरा किसी का बस की बात नहीं। लेकिन काम में अब जब खुद 100% नहीं रहोगे, होता क्या है, बहुत सारा प्लम्बर को ये देखे कि चलो यार हम तो 10,000 में काम ले लिए, लेके फंस गए, लेके ये हो गए। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहा कि हम 10,000 में काम लिए हैं तो हम अपना टाइम को 10 गुना ज़्यादा देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि सुबह 5 बज रहा है कि सुबह 8 बज रहा है कि रात का 12 बज रहा है। हम काम को करेंगे जब तक करेंगे जब तक हमारा काम खुद बोले नहीं कि हाँ भाई हम काम हो चुके हैं, और जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आपको काम करना है। आप देखो किस तरीके से फिनिशिंग है, कोई ये नहीं कह सकता है कि इसको प्लम्बर ने जाम किया है, प्लम्बर ने इसको सही किया है, और ना ही इसमें हमने कोई चीज़ मारा है, कुछ भी एकदम एक्यूरेट लेवल में दिख रहा है। और इसका कारण ये है कि हमने काम किया है इसलिए कि हम इस काम से मुझे आगे भी काम मिले। ऐसा ना हो कि ये काम कोई देख के हमें फ्लॉप कर दे और फिर से हम मिस्त्री का काम करने चले जाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप बेल आइकन ज़रूर दबाने, क्योंकि हम वीडियो जो लाते हैं इस तरीके का हमेशा लाते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि काम में किस तरीके से करना चाहिए अगर आप काम में आगे होना चाहते हो। तो बहुत सारा लोग को तो ये भी शिकायत रहता है कि भाई हमारा प्लम्बर का काम सही नहीं है, बहुत मेहनत है। तो अपना काम को कभी भी ख़राब मत बोलो, आप उससे पैसा कमा रहे हो, उससे आपका घर द्वार चल रहा है, तो उसको हमेशा आगे रखो, जैसे तभी तुम आगे जा पाओगे। अपने काम को कभी भी नीचे गिराना चाहोगे तो काम तुम्हारा कभी भी तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता है। इसीलिए काम को अपना पूरा मेहनत और शिद्दत से करो और काम का हमेशा तारीफ़ करो। ये नहीं कहो कि हम ये काम करके फंस गए हैं, हम तुम्हारा काम सही है मेरा काम सही नहीं है। आप देखो किस तरीके का काम किया हुआ है। आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो भाई को पहले सपोर्ट करें।